हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे टीआईटी ऑनलाइन क्लास के फिफ्थ वीडियो को। आपके टीआईटी के पेपर में दो लैंग्वेज आती है जो कि ऑप्शनल नहीं रहती, मतलब वो कंपलसरी रहती है। और दो लैंग्वेज जो है उसमें से एक लैंग्वेज आपका इंग्लिश कम्प्रहेंशन, इंग्लिश ग्रामर पे रहता क्वेश्चन। इसमें आपको पैसेज वगैरह तो नहीं आते सीटीईटी और टीईटी के जैसे। मेन ग्रामर पे ही क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर और मराठी ग्रामर, बस दो ही ग्रामर है आपको, इंग्लिश और मराठी ग्रामर का। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज का ग्रामर नहीं रहता। और फिर मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शनल नहीं है, आपको कंपलसरी इंग्लिश और मराठी ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करना ही रहता है पेपर में। तो अभी जैसे हमारा ऑनलाइन क्लास का वीडियो है तो मैं एक सब्जेक्ट को अभी लेके इसका एक मतलब वीडियो बना रहा हूँ मराठी लैंग्वेज ग्रामर पे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है हमारे बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को। क्योंकि उनका इसमें एक भी यार ये भी याद रखिए, आपको कैसा मराठी स्पीकिंग नहीं करने का, आपको ना सिर्फ ग्रामर लेवल के क्वेश्चन करने का है। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, 17 में टीआईटी, उसके बाद से हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पास में ना इसका डिटेल सिलेबस तो नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन इसका डिटेल सिलेबस है हमारे पास, मेरे पास में, कि जिस तरीके से स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं मराठी ग्रामर के और उनके जो पॉइंट्स हैं, उससे हम इसके क्वेश्चन भी कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखा है कि जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं हमारा जो फिफ्थ नंबर का वीडियो है मराठी लैंग्वेज का। और क्लास को अगर आपको कंटिन्यू करने का तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये हमारी क्लास का पॉम्फलेट है। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया ना कि आपको कौन से पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम अटेंड करना होगा। तो अभी सीधा एग्ज़ाम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मराठी ग्रामर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। ठीक है, ये जैसे थोड़ा स्क्रीन को मूव करते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन 5, पुढील म्हणणं पूर्ण करा। ठीक है, अभी आपको जो है ना सेंटेंस पूरा करना है। एक तरीका मराठी फ्रेज है ये, अतिशाना त्याचा डैश रिकामा। तो ना ये आपको कैसा मराठी फ्रेज भी कुछ सिलेक्टेड फ्रेज आपको याद करना होगा, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना। पूरे के पूरे फ्रेज तो याद नहीं कर सकते हम मराठी के, जो सिलेक्टेड फ्रेज जो मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टेट लेवल के आए हुए हैं और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वो फ्रेज याद करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है वो। अतिशाना त्याचा डैश रिकामा, ऑप्शन है बैल, कागद, गल्ला या मेंदू। तो ये जो फ्रेज होता है अतिशाणा त्याचा बैल रिकामा, इसका मीनिंग क्या होता है मराठी में? द वन हु शो ओवर स्मार्टनेस इज यूजुअली इडियट। जो आदमी बहुत ज़्यादा ही स्मार्टनेस बता रहा है, बहुत ज़्यादा ही अकल का इस्तेमाल कर रहा है, अकल का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन कैसा ओवर स्मार्टनेस, स्मार्टनेस ज़रूरी है, ओवर स्मार्टनेस तुम करोगे ना तो वो इडियट में कहलाता है। तो कई लोग इतना ज़्यादा अकल का इस्तेमाल करते हैं कि काम ही नहीं करते, ख्याली पुलाव बना लेते दिमाग में। तो वैसा नहीं करने का, अति शाना त्याचा बैल रिकामा। शाना है तो शाना काम करने का। ठीक है, शाना मतलब होशियार है, ये वाला शाना नहीं है जो अपन मतलब लोकल वर्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। शाना यानी कि इसमें मराठी में होशियार होता है। अति शाना बहुत ज़्यादा शाना तो त्याचा बैल रिकामा, बैल रिकामा मतलब वो काम ही नहीं करते, इडियट टाइप में रहते, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, कुछ ही मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं मराठी ग्रामर के लिए भी, सेम ऐसे इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक वीडियो काफ़ी है आपके लिए। मराठी ग्रामर जिस तरीके का है, इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे। 28 में देखो क्या बता रहा है, पुण्य या शब्दाचा से विरुद्धार्थी शब्द कोणता। कुछ क्वेश्चन ना मराठी ग्रामर में बहुत आसान है। मैं फिर बता रहा आपको, मराठी ग्रामर में ना पूरा स्पीकिंग सीखने का ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं, जैसे इंग्लिश में, उर्दू में जिसको हम कवायद के अज्जा बोलते हैं, वैसे मराठी के अंदर भी हम वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, अभी मैं उसको भी बताऊंगा ये इसके वीडियो होने के बाद में। पुण्य या शब्दाचा विरोधी शब्द, बिना ऑप्शन देखे बोल सकते हैं कि हम पाप होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी रहते हैं इस तरीके के, जैसे पतित, पावन, पवित्र या पाप। तो पुण्य का अपोजिट विरुद्धार्थी पाप ही होगा ना, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 को देखते हैं।
48 इसमें ना हमको क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे कवर करना है, बहुत से क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ताकि एक आइडिया मिले पेपर किस तरीके से होगा भी अगला टीआईटी होगा। तो इतना तो कंफर्म है क्योंकि वो पवित्रा पोर्टल का शिक्षक भर्ती पोर्टल बना हुआ है, टीईटी का रिजल्ट आ चुका है, सीटीईटी का भी एग्ज़ाम अभी होगा, उसका रिजल्ट आएगा। ऑलरेडी एक सीटीईटी का रिजल्ट आ चुका है 2 साल से, 2 मरतबा मतलब। तो टीआईटी का तो एग्ज़ाम कंफर्म है, ठीक है। और फर्स्ट टू एट के लिए तो बताया मैंने, टीईटी सीटी कंपलसरी है, बाकी 9 से 12 के लिए भी तो कंपलसरी है ही ना ऑलरेडी टीआईटी का एग्ज़ाम। इसमें अपना कैसा माइंड सेट क्लियर रखने का। और मैं एक बात क्लियर बता रहा, मैं इतने सालों से गवर्नमेंट जॉब के अलग अलग एग्ज़ाम की क्लासेस लिया हूँ, लेकिन ये जो टीचर भर्ती है, शिक्षक भर्ती, इससे आसान मेरे को एग्ज़ाम, और आसान जो है प्रोसेस भी बोलूँ मैं, शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है ना बहुत सिंपल है। थोड़ा वेट कराती है गवर्नमेंट, यार इतना वेट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा वेट जो है ना दूसरे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में भी वेट होता है। स्टाफ सिलेक्शन का देख लो, 2 2 साल लग जाता है कभी रिजल्ट आने के लिए, रेलवे को कितना साल लग जाता है। लेकिन कैसा आपको पेशेंट रहेगा, आपका इरादा मजबूत है, हार्डवर्क है, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आने का। भी मेरे को भी कई लोग बहकाते हैं कि इतने इस समय से लेके बैठे हो तुम और क्या हो रहा है अभी। मेरे तो खैर फील्ड नहीं था अभी फील्ड में, लेकिन मैं आ गया पूरी तरीके से टीचिंग फील्ड के अंदर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। खालील पैकी अशुद्ध वाक्य कौन था? अशुद्ध वाक्य एकदम सिंपल है, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है ना, ही इज़ गोइंग। शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। और अगर कोई इसको ऐसा पढ़ता है, शी इज़ गोइंग को वो जा रहा है, लड़की के लिए अगर बोल रहे, शी इज़ गोइंग लिखा है, और कोई पढ़ रहा है ऐसा कि वो जा रहा है, तो वो अशुद्ध वाक्य होगा ना ट्रांसलेशन के हिसाब से। तो यानी लड़की के लिए अपन शी लगाते ना, वैसे मराठी के अंदर भी तुम समझ जाओगे, इंग्लिश में अगर शी लगाए तो वो लड़की के लिए बोल रहे, वैसे मराठी में भी ना लड़की के लिए कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स रहते जिससे समझ में आ जाता है कि वो लड़की के लिए वही वर्ड आएगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है तो गातो, वो गाते हैं, ये सही है। ती गाती, ती मतलब वो लड़की के लिए बता रहा है, ये गलत है। अब अपन देख रहे हैं कि तो बोल रहा है उसके लिए, वो गाता है, वो लोग गाते हैं, तो ती गाती नहीं आएगा ना। अपन बोलेंगे फीमेल है तो गाती से आएगा, नहीं, ती गाती ये वर्ड गलत है। ते गाता, वो लोग वो गाते हैं, वो भी ये भी सही है, ते गाता। और डी बता रहा है या पैकी नाही, नहीं तो ये जो तुम्हारा बी वाला ऑप्शन है ना, ज़्यादातर लोगों ने इसको भी सही मार दिया। ती मतलब बोले कि आपका ये फीमेल है तो उसके लिए गाती से आएगा। मराठी में ऐसा गाती नहीं आता, अपन उर्दू में बोलते हैं वो गाती है, वो गा रही है, लेकिन मराठी में ती गाती नहीं रहता। ये आपका अशुद्ध वाक्य है बी वाला, ती गाते करके आना चाहिए वहाँ पे। वो जो है वो गाती है, ती ती गाते, ती मुलगी चांगली गाते, ठीक है, ती मुलगी चांगली सॉन्ग गाते, ठीक है, जो भी तुम ऐसा बोल सकते हो। तो बहुत सिंपल है, कुछ इसके बेसिक आपको अगर फंडामेंटल क्लियर है ना मराठी ग्रामर के, फिर मैं बोल रहा हूँ एकदम डिटेल में नहीं जाने का है, बस बेसिक कुछ फंडामेंटल ग्रामर आपको क्लियर करने का है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अपने पास ऑप्शन अपने पास है ना, एग्जाम से क्वेश्चन है ऑलरेडी, दूसरे भी एग्जाम के जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं मराठी ग्रामर के, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है मराठी ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 के बाद में 69। 69 का क्वेश्चन है, आभाळ फाटणे यह वाक्य प्रचारचा अर्थ सा काय, ठीक है। अभी ये भी एक तरीके का बोल सकते हैं कि मुहावरा है। इसका मीनिंग क्या होगा? आभाळ फाटणे, आभाळ फाटणे, टक फुटी होणे, आभाळ मोकळे होणे, खूप रडायला येणे, सर्व बाजूने संकट येणे। तो आभाळ फाटने का जो मीनिंग है डी वाला एकदम करेक्ट है। सब तरफ से आपको संकट आ गया था, हम बोलेंगे आभाड़ फाटने ना, आभाड़ मतलब कि आपका आसमान फट गया, आसमान फट गया किसी का मतलब सब जगह से उसको संकट आ गया। इधर कोरोना हो गया, उधर जॉब चली गई, इधर ये हो गया वो हो गया, बेचारा आदमी बहुत तकलीफ में चले जाता है। आभाळ फाटणे, त्या माणसाला आभाळ फाटणे, सर्व बाजूने संकट येणे, ठीक है, सब तरफ से मुसीबत आ जाती। 69 के बाद 81 वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्द, पत्नी या शब्दार्थाची समानार्थी यानी उसका सिनोनिम्स बोलते हैं। पत्नी का समानार्थी क्या होगा? भार्या बोल रहा है, बायको बोल रहा है, कांता बोल रहा है, वरील सर्व। इसका डी वाला ऑप्शन है। ये बायको तो सबको पता ही होगा ना, बायको मतलब पत्नीच होती। माझ्या बायको म्हणत आहे की, मेरी बायको ये बोल रही है कि
लेकिन ये कांता और भार्या जो है ना, ये वर्ड भी पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। असल में मेरे पास में कुछ वर्ड्स की लिस्ट है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं मराठी ग्रामर के। तो वहाँ पे कैसा है, पत्नी लिखा है ना, तो उसके साथ में सिर्फ ये एक ही वर्ड नहीं लिखा है बाई को, उसके और भी क्या सिनोनिम्स रहते हैं वो भी उसमें मैंशनड है। जैसे पत्नी को बाइको के अलावा और क्या बोलते हैं, तो हमको बस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम में आने के चांस है, आपका वाक्य प्रकार का, आपके अशुद्ध सेंटेंस का, इस तरीके से समानार्थी का, विरुद्धार्थी का, यक वचन बहुवचन का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। ठीक है। और वो सेंटेंस कंप्लीशन का, वो मैक्सिमम टाइम मराठी ग्रामर के क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में, उसको कवर अप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें हमारा ये क्लियर हो जाएगा मराठी लेवल का जो भी आपका डाउट है। तो पत्नी को अभी याद रखिए, ये तीनों ही समानार्थी शब्द है, भार्या कांता बायको। जिसकी शादी हो गई होंगे तो अपनी पत्नी को बोल सकते हैं भार्या बायको कांता, उसको बता देना, लेकिन ये पत्नी का ही समानार्थी शब्द है। तो बोलेंगे क्या क्या बोल रहा, बोले मेरे को मराठी में गाली तो नहीं दे रहा है कांता बोल के, कांता भाई भार्या वगैरह, ऐसा नहीं हुआ है, समानार्थी शब्द ही है। 81 के बाद अगला क्वेश्चन 90 वाला देखते हैं। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया, ये तो खैर इतना चला है मोबाइल पे तो सभी के मुंह से निकल जाता। नमस्कार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता तुम्हाला म्हणत आहे का? नमस्कार इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है वो बताने का। प्रणिपात, जय हो, राम राम, वरील सर्व। तो देखो राम राम जो है, ये जो है ना, नमस्कार का समानार्थी नहीं होगा। कई लोग राम राम ने को टिक करे उसमें। असल में ये कैसा, राम राम जो है धार्मिक लेवल पे हो गया ना, जैसे हम उर्दू में यानी मुस्लिम लेवल पे अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो ये धार्मिक लेवल पे हो गया ना। नमस्कार का जो समानार्थी शब्द है वो प्रणिपात है। ठीक है। जय हो ये अपना नेशनल लेवल पर हो गया, राम राम हिंदू रिलीजन लेवल पे हो गया। नमस्कार का जो समानार्थी है वो प्रणिपात। ठीक है। किसी को तुम बोलना प्रणिपात तो वो बोलेगा क्या बोल दिया रे, क्या पात, तो पात नहीं बोलना, प्रणिपात यानी कि नमस्कार का ही समानार्थी शब्द है ये। ठीक है। नमस्कार, प्रणिपात, प्रणिपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111। कल सुबह उठ के बोलना किसी को परिणिपात, क्या बोलते हैं बताना मेरे को फिर मैसेज करके। 111 नंबर का क्वेश्चन ये दिख रहा है तुम्हारा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये एक वचन बहुवचन पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जैसे ये स्त्रीलिंग पे है, खाली पे के स्त्रीलिंग शब्द उड़का, वो है अपने पास लिस्ट है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया ना। फिर मैं बता रहा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का, जो बेसिक सिलेक्टेड चीज़ है उससे पढ़ेंगे अपन। रास्ता, मार्ग, वाट, पथ, इसमें 3 जो है वो पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। तो रास्ता तो पुल्लिंग में ही आता है, मार्ग का भी मतलब रास्ता ही होता है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मतलब मार्ग के लिए भी अपन पुल्लिंग ही बोलते हैं। वाट और पथ ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। पथ का मतलब भी रास्ता होता। अभी यहाँ पे जो वाट बता रहा ना, वाट, तो ये वाट का मीनिंग जो है बाती होता है। बाती मतलब जो चिराग की लौ रहती है ना, आप जो आपका ये रहता है, वो पहले के समय पे लोग मट्टी के तेल का वो चिराग बनाते थे ना, बॉटल के अंदर छेद करके उसमें दिया जलाते थे ऊपर में, बाती, बाती जलाते थे और नीचे मट्टी के तेल में आग लगा देते थे। तो वो बाती मट्टी के तेल में नहीं मट्टी के तेल में काहे को लगाएंगे यार, बाती मट्टी के तेल से कनेक्टेड रहती थी और ऊपर में जो बाती है ना उसमें आग लगा देते थे, तो वो मट्टी के तेल की वजह से वो बाती जलते रहती थी, चराग जिसको बोलते थे। तो ये वाट जो है ना अपन बोलेंगे उसको बाती जल रही है, चिराग की लौ, चिराग की लौ बोलते हैं उसको। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चिराग की लौ जल रहा है, वो बाती जल रहा है। बाती फीमेल है, वो स्त्रीलिंग में आता है, बाती जल रही है तुम्हारी। ठीक है। किसी ने देखा क्या चिराग वगैरह, मोमबत्ती वगैरह आने के बाद तो चिराग का सिस्टम ही खत्म हो गया, मट्टी का तेल ही बेचना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने अब। ठीक है। 76 के दौर की बात है। 76 मतलब ऐसा बताने की कोशिश करा, पुराने दौर की बात है, मैंने देखा बचपने में चिराग वाला जो दौर था। ठीक है। अलादीन का चिराग नहीं है, घसरे उसमें से बोले जिन निकल गया, टीईटी का पेपर पास करा दिया तुम्हारे को, टीआईटी का पेपर पास करा दिया, वैसे नहीं। 122 नंबर का क्वेश्चन देखो। खालिल भाई की शुद्ध वाक्य, अभी यहाँ पे अशुद्ध नहीं बताना, शुद्ध वाक्य बताना तुमको। शुद्ध वाक्य कौन सा है, जैसे पहले बता रहा है त्याने निरोप धाड़ला, त्याने निरोप धाड़ला, इसका नहीं होता कि बात को उसने इनकार कर दिया, निरोप कर दिया। फिर बोल रहे त्याने निरोप पाठवला, पाठवला बोल रहा, अभी धाड़ला नहीं बोला, पाठवला, मतलब बात को उसने जो लिखित रूप में मना कर दिया, दस्तावेज के जरिए मना कर दिया लिखित रूप में, मैं नहीं मानता बोले तुम्हारी बात को। फिर बोल रहे त्याने निरोप ठेवला, ठेवला इस्तेमाल कर रहा है अभी, बात को जो है ना उसने मनफी तौर पे या इनकार के तौर पे पेश किया। ठीक है। निगेटिव तौर पे कि मैं तुम्हारी बात को निगेटिव लेवल में लेता, मैं आपको सीरियस ही नहीं लेता, कम हो जाओ बोले। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो ये तीनों ही शुद्ध वाक्य डी वाला ऑप्शन ना।
निरोप ढालला, पाठवला, ठेवला, तीनों ही जो है किसी चीज़ को मना करने के लिए ना, बात को मना करने के लिए। ठीक है, जैसे तुमको कोई चीज़ को मना करना है किसी को, कोई तुमसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, जो भी चीज़ बोल रहा है तुमको मना करना है उसको, तो तुम बोल सकते, तुमने मना कर दिया तो फिर वो आके मेरे को बोलेगा त्याने निरोप ढालला, त्याने निरोप पाठवला, त्याने निरोप ठेवला, तो बोलूँगा ठीक है, मना कर दिया तो कोई बात नहीं है। ये तीनों सेंटेंस को याद रखो, शुद्ध वाक्य, इसको इस्तेमाल करते रहने का ऐसा। ठीक है, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 के बाद 130 वाला। निरोप पाठवला, मला 5 टोप्या दे, 5 टोपी दो मेरे को। यह वाक्य था विशेषण ओळखा। विशेषण मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या करता है, जो तुम्हारा ये रहता है नाउन प्रोनाउन, उसको मॉडिफाई करता है ना, उसके बारे में मतलब उसका खासियत बताता है, उसकी खासियत या बुराई दोनों ही बता सकता है। ठीक है, अब वो खासियत जो है क्वालिटी लेवल पे भी हो सकती है, क्वांटिटी लेवल पे भी हो सकती है, जो एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी लेवल पे है। 5 जो है ना, ये तुम्हारा विशेषण है, मतलब 5 कितना टोपिया दे, ये विशेष करके बता रहा ना तुमको, 5 टोपी छूना उसको, और एक कम देंगे तो मारेंगे तुमको पकड़ के। 5 बोले तो 5 टोपी देने का। ठीक है, एक कम नहीं चलेंगे। तो पूछता है क्या है यहाँ पे, मला 5 टोपिया दे। 5 जो है यहाँ पे, ये अपना विशेषण है। ठीक है, अभी वो देखेंगे अपन ग्रामर की बुक्स में से आके पढ़ेंगे मराठी ग्रामर वगैरह। 5 टोपिया दे मला, और क्वेश्चन के लिए तो मैंने बताया ही, 130 के बाद 146, 5 टोपिया दे मला, 146। कहाँ गए बाबा क्वेश्चन? हाँ, ये भी आता है तुम्हारा संधि जो सोड़वा, देवालय। ये देवालय जो बना है ना, ये मंदिर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे देव विराजमान होते हैं, देव आते हैं, ये शब्दांची संधि सोड़वा। संधि तो ये क्वेश्चन आते ही है एक अक्सर। ठीक है, कौन से दो कॉम्बिनेशन के वर्ड से बना हुआ है। यहाँ पे जो है ना, कॉम्बिनेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे देखने तो लगता है कि ये दोनों से मिलके बना होगा, और ऐसा नहीं देखना जैसे देवा और लय को जोड़ दिए तो बोलेंगे देवालय, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन भी एक रहता है ना मीनिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी रहता है। जैसे इंग्लिश का जैसे नहीं है डे नाइट करके बना, डे नाइट वर्ड बन गया। मराठी में कैसा, ये जो रहता है ना आपकी मात्रा वगैरह, वो बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। और ट्रिक के साथ साथ अपने को कैसा, मैं सही सही बात बता रहा हूँ, ट्रिक वगैरह तो कम है इसमें मराठी ग्रामर में। सीधी बात तो ये कि बेसिक जो अपने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको हमको याद रखना है। किस में संधि पे आया है, किस में तुम्हारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे आया हुआ है, किस में तुम्हारा एक वचन बहुवचन पे आया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कर सकते। दिवाले के लिए पहले इसमें दिया तुमको देव प्लस लय, फिर दिया है तुम्हारा इधर देव, देवा प्लस लय, देव प्लस आलय या देव प्लस आलय। ये डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा ऐसे अपने, मेरे पास और भी वर्ड्स है वो बताऊंगा मैं। देव प्लस आलय, देवालय ने भगवान जहाँ पे आते हैं। ठीक है, देवालय, जाओ तुम देवालय, देव प्लस आलय। 146, 156 को देखते हैं। देवालय, तुम्ही गेला होता की देवालय उद्यापासून, होय की नाही? माझी या शब्दाची विरुद्धार्थी शब्द कोणता? हाँ, वो अभी अपोजिट सेनोटॉमी, सेनोटॉमीज पे भी आता है क्वेश्चन। माझी, इसका आपको अपोजिट शब्द बताना है ना, तो इसका अपोजिट भी देखना किस तरीके का है। इसका जो अपोजिट है वो है आजी, माझी का विरुद्धार्थी। ठीक है, ये जो माझी था आपको, ये शब्द का विरुद्धार्थी, इसका अपोजिट होता है आजी। ठीक है, माझी अपोजिट आजी। ये वर्ड्स को भी याद रखने का ऐसे सिंपल तरीके से, माझी आजी। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 195 वाला। ठीक है, मैं कुछ ही क्वेश्चन को लिया हूँ अभी इसमें से, कि कैसे अपना मेन जो मोटो है क्लास का वो भी क्लियर होना चाहिए। अभी जो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको पूरा डिटेल सिलेबस बताया जाएगा टीआईटी का, कितने सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा मेन 2 ही सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसमें कितने सेक्शन है, कितना सिलेबस है, उस सबको पूरा बताया जाएगा, कैसे उसका प्रिपरेशन करना, और क्लास का इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताया जाएगा। 195 क्वेश्चन को देखो, पुढील जोड़ शब्द पूर्ण करा। अभी ये कैसा समानार्थी या विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, ये है जोड़ शब्द। जोड़ शब्द के अंदर ना बहुत सारे ऐसे शब्द, अलग अलग कैटेगरी आती है जोड़ शब्द में। अभी यहाँ पे जो कैटेगरी में पूछा है ना, तो आपको यहाँ से मीनिंग वगैरह से लेना देना नहीं है, बस उसके साथ कौन सा वर्ड्स मिलेगा, यानी जो उसका मिलता जुलता वर्ड्स आता ना,
जैसे इतने रैमिंग वर्ड्स रहते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स, तो यहाँ पे जोड़ शब्द उस लेवल में पूछा गया है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं मिलते जुलते, रेन और गेन, ठीक है, रेन और गेन। सनशाइन और रेन, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन। अगेन वगैरह जो है ना, ये जोड़ शब्द है, तो वैसे अपने को जोड़ शब्द पूर्ण करना है। मंगल के साथ उसका समानार्थी शब्द मिलता जुलता वर्ड जो है कौन सा आएगा जोड़ शब्द में ना, उसकी जोड़ी किसके साथ लगेंगी, रेन गेन। मंगल के साथ लगेगा टंगड़, एक तुम्हारा आ रहा है इधर टंगड़ के साथ। गुरु अलग ही भाग गया, वो शनि अलग भाग गया, सूत्र अलग भाग गया, उसका आंसर है टंगड़, ठीक है। ये उसका विरुद्धार्थी शब्द, मतलब जोड़ शब्द है ना, विरुद्धार्थी नहीं। टंगड़ मंगड़, ठीक है, टंगड़ मंगड़, रेन गेन, टंगड़ मंगड़ हो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन काफ़ी है मराठी ग्रामर के लिए। अभी थोड़ा मैं कुछ बेसिक नोट्स वगैरह को डिस्कस कर देता हूँ। अपने पास में मराठी के और भी बुक्स है, तो चाहता कि शॉर्ट लेवल से कुछ आपको पॉइंट्स बताया जाए। तो ये एक बुक है मेरे पास, एक मिनट, तो इसको मैं अलग रख दूँ नोट्स पेपर को। ये अपने पास एक मराठी का बुक है, शब्दांची जाति मराठी का वाइट का, ठीक है। इसमें आपको नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापात, क्रिया विशेषण, ये सब सभी क्वेश्चन आते हैं। शब्द योगी, उभयनावाई, केवल प्रयोगी, ठीक है। इसमें आपका उर्दू और मराठी का कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अब लेकिन जिसका उर्दू नहीं है, तो मैं इसलिए एक ऐसी बुक बना रहा जो मतलब आपका इंग्लिश और मराठी के कॉम्बिनेशन में रहे, या हिंदी और मराठी के, कि हिंदी तो सभी को आता है ना, हिंदी इंग्लिश वगैरह, ठीक है। लेकिन जो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे रहेंगे, जैसे क्लास ज्वाइन करेंगे, तो उनको इसका भी अपना बुक्स वगैरह अवेलेबल, नोट्स वगैरह अवेलेबल कर सकते हैं। इसमें बहुत आपको डिटेल में बताया गया सर्वनाम वगैरह किसको बोलते हैं, विशेषण वगैरह, ठीक है। इसके मैंने कुछ वर्ड भी इस्तेमाल किया। मैंने बोला था ना, जो ये सिफत रहती है तुम्हारी, जैसे अभी पूछा था विशेषण, तो ये कंजूसी, कष्ट, कृपया, ये सब बेसिक लेवल के कुछ ये है आपके विशेषण है, ठीक है। पूरा मीनिंग लिखा हुआ है। फिर ये वर्ब के बारे में लिखा है। समीर गया, समीर पढ़ला, गिर गया समीर, ये पढ़ला ये सही है ना, पढ़लो बोलता है या पढ़ली बोलता है तो गलत होता है। अनवर अंग्रेजी शिकतो, ठीक है, शिकतो सही है वो, शिकतो, और जो भी बोल सकते हैं अपन वर्ड के साथ में इस तरीके से बोलेंगे, सीखता है, अनवर अगर सिखाता है, ठीक है। फिर ये कार्ड के प्रकार, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तीन तरीके के जो कार्ड है। फिर आपके वर्ब के तीन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बोलते यानी कि बोलता है, सेकंड फॉर्म उसका बोलला, थर्ड फॉर्म होगा बोले, ठीक है। पूरा मीनिंग के साथ में लिखा हुआ है। फिर ये आपका क्रिया विशेषण है, मुतालिक फिल जिसको हम बोलते हैं, का एडजेक्टिव जो रहता है, ठीक है। शब्द योग की अवय, प्रीपोजिशन वगैरह, कंजंक्शन वगैरह के बारे में बताया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला दिख रहा है ना, ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न वाचुक, वाचुक अभ्या नवी अवय, ये जो कॉम्बिनेशन जोड़ने वाले वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, इनका मीनिंग पता रहना बहुत ज़रूरी है। फिर ये केवल प्रयोगी वाले जो अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स के तो कम रहते हैं पंक्चुएशन मार्क के, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। ये मुहावरे जो मैं बोला था ना, इसमें तो भी शॉर्ट में दिए मुहावरे मेरे पास, और एमपीएससी लेवल की ग्रामर्स के है नोट्स है, वहाँ से करेंगे मुहावरे ज़्यादा। मुजक्कर मुअन्नस से उनको पूछना ना, मुजक्कर क्या है इसमें, मतलब पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, वो देखेंगे, ठीक है। यक वचन बहुवचन जो मैंने बोला था, एक वचन बहुवचन थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं। सिनोनिम्स मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखो एक ही वर्ड है, लेकिन मेरे पास जो और ग्रामर के नोट्स है मराठी के, उसमें आपको तीन तीन वर्ड मिलेंगे। जैसे अभी वहाँ पूछा था ना, इसका तुम्हारा बाइको, ये क्या नाम है तुम्हारी वाइफ का, पत्नी का सिनोनिम्स, यहाँ तो तुम एक ही वर्ड पढ़ पाओगे ना, लेकिन वहाँ जो मेरे पास नोट्स है उसमें और भी है, ठीक है। इसमें सब बेसिक लेवल का ग्रामर है, तो इससे हम मराठी का ग्रामर कवर करेंगे। और भी मेरे पास में अवेलेबल है इसका बुक वगैरह। एक थोड़ा इंग्लिश ग्रामर के लिए भी एक बुक देख लेते हैं। मेरे पास कैसा बुक्स वगैरह तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता कि आपको ऐसा आपको एक सिस्टमेटिक और एक मतलब कैसा डिटेल भी सिलेबस हो, और टू द पॉइंट हो कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। ऐसा भी नहीं कि खूब सारा पढ़ ले रहे अपन और एग्ज़ाम के लिए मतलब ये हो जा रहा है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, इतना सारा तो पढ़ लिए याद नहीं रह रहा। टू द पॉइंट अपना टीचिंग रहेगा, टू द पॉइंट नोट्स रहेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा मेरे को समझ ज़्यादा लगता है, कि नोट्स डिज़ाइन करने के लिए, खुद होकर बनाने के लिए अलग अलग बुक को रिफ़र करके। कैसा मेरा भी दिमाग तो खुद का ऐसा नहीं है ना कि अपने दिमाग से पूरा नोट्स बना रहा, पढ़ना पड़ता है मेरे को भी, स्टडी लेवल देखना पड़ता, तो नोट्स वगैरह अच्छे निकल जाएंगे उसमें। ये मराठी इंग्लिश ग्रामर के थे कुछ आपका ये है, ग्रामर के क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं।
आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टाइम, टेंस वगैरह से क्वेश्चन आता है उसमें इंग्लिश में। एडवर्ब, प्रीपोजिशन वगैरह से आता है, कंजंक्शन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन रहते हैं कुछ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉम्बिनेशन से। नरेशन रहता है, वॉइस वगैरह से तो कम रहते हैं। सिनोनिम्स, एनाटॉमिक्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। हम मराठी एमपीएससी लेवल के एग्जाम से देखेंगे सेनाटॉमिक्स, एनाटॉमिक्स, इस सेंट्रल लेवल के नहीं। ठीक है, महाराष्ट्र लेवल स्पेलिंग एरर, फ्रेज एंड एडम उसमें भी आता है, एडम्स एंड फ्रेज, तो वो भी हम महाराष्ट्र लेवल के इससे देखेंगे। और बाकी जो और भी ग्रामर है, मैं एक वीडियो इसलिए नहीं बना रहा अभी इंग्लिश ग्रामर का कैसे वो, और अपना जो ये है ना डेमो क्लास, वो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो टॉपिक बहुत सारे हैं ना इसमें, हर एक पे मैं वीडियो बनाते रहूँगा तो अपना मेन मुद्दा चालू ही नहीं होगा अपना क्लास का। ठीक है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। एक मेरे पास ना एक पेपर और भी है, मैं बोल रहा ना महाराष्ट्र लेवल के जो एग्ज़ाम का, थोड़ा 2 मिनट मेरे को देने का, पर मिल जाता है पेपर तो अभी बता देता हूँ। ठीक है, अभी अभी दिख रहा नहीं है वो पेपर मेरे पास, एक महाराष्ट्र लेवल का महाराष्ट्र स्टेट लेवल का एक पेपर था, वो मैं निकाल के रखूँगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो मतलब 6 नंबर का वीडियो रहेगा, वो फाइनल रहेगा डेमो क्लास का। उसमें ना आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया रहेगा कि टीईटी में, टीआईटी के अंदर कितना सिलेबस है, चैप्टर्स के नाम क्या है, कैसे उसका प्रिपरेशन करना, क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो किस तरीके से करना, कितने ड्यूरेशन का क्लास रहेगा, कितना फीस वगैरह रहेगा, तो वो पूरा इंट्रोडक्शन दिए रहेगा। ठीक है, आपके कुछ सजेशन वगैरह है तो भी मुझे जो है आपका मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको वीडियो पे या व्हाट्सअप वगैरह पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।